ओके, सो आज हम देख रहे हैं फॉर्चून नंबर 120 ऑर्गन ऑफ मेडिसिन का। तो इसमें मास्टर हैनीमैन का कहना है कि देयरफॉर मेडिसिन ऑन विच डिपेंड्स ऑन द मैन लाइफ एंड द डेथ। अब उनका कहना है कि जो मेडिसिन हैं वो डिपेंड्स करती हैं किस पे, मनुष्य मैन लाइफ और डेथ के ऊपर। अब यहाँ पे उनका कहना है कि डिसीज एंड हेल्थ मस्ट बी द थ्रूली एंड द मोस्ट केयरफुली डिस्टिंग्विश फ्रॉम वन एंड अदर and for this purpose tested by the careful pure experiment on the healthy body for their purpose ascertaining their powers and real effect। अब उनका कहना है कि जो डिसीज और हेल्थ है हम उससे क्या कर सकते हैं, मोस्ट केयरफुली डिस्टिंग्विश करते हैं, डिफरेंस कर सकते हैं कि एक दूसरे से, यानी कि किसी भी व्यक्ति की जो डिसीज अवस्था है, जो हेल्थ अवस्था है, बहुत आसानी से उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। फॉर दिस पर्पज टेस्टेड बाय द केयरफुली, इसलिए इस वजह से हमें क्या करना है, इस पर्पज़ से हमें क्या करना है कि हमें किसी भी व्यक्ति के ऊपर, किसी भी व्यक्ति कहना आसान नहीं होगा, हमें कहना है कि किसी भी हेल्दी बॉडी के ऊपर हमें क्या करना है, किसी मेडिसिन को प्रूव करना है, जिसकी वजह से हम क्या कर सकेंगे कि उस मेडिसिन की जो पावर है और रियल इफेक्ट को हम जान सकेंगे। तो इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द एक्यूरेट नॉलेज ऑफ द देम, और हमें क्या करना पड़ेगा कि उस ड्रग की एक्यूरेट जो नॉलेज है वो हमें पता चल पाएगी, और जिसकी वजह से हम अवॉइड टू एनी मिस्टेक इन देयर एम्प्लॉयमेंट इन डिसीज, यानी कि जब किसी भी व्यक्ति को कोई बीमारी होगी तो उसमें हम उस बीमारी को के ऊपर जो हम दवा दे रहे हैं, हमें उस दवा के बारे में प्योर नॉलेज है, उसके एक्शन के बारे में पता है, उसके रियल इफ़ेक्ट के बारे में पता है। जब हम इन तीनों चीज़ों के बारे में जानते रहेंगे तब हम जब किसी के ऊपर कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे तो हमें कुछ ऐसा मिस्टेक देखने को नहीं मिलेगा। और वो उनका मास्टर हैनीमैन का कहना भी यही है कि हमें जब किसी व्यक्ति के ऊपर हम प्रूव भी कर रहे हैं, यानी कि हेल्दी ह्यूमन प्रूव कर रहे हैं, और उसका रियल इफेक्ट जान जाएंगे, तो हम जब किसी की डिसीज पर्सन के ऊपर प्रिस्क्राइब करेंगे तो हमें कुछ ऐसा दिक्कत या फिर उसकी परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। फॉर इट ओनली बाई द करेक्ट सेलेक्शन ऑफ देम एंड ग्रेटर गेस्टेज फॉर द अर्थली ब्रेसिंग द हेल्थ ऑफ द बॉडी एंड द माइंड कैन रैपिडली एंड परमानेंटली स्टोर। और इस वजह से जब हमें किसी भी ड्रग की प्योर एक्शन, उसके रियल इफेक्ट, उसके पावर के बारे में सही जानकारी रहेगी, तब हम किसी भी व्यक्ति की बीमारी और उसके होलिस्टिक अप्रोच में उसको परमानेंटली रिस्टोर करने में हेल्प करेगी। अब यहाँ पे हम इस 120 एफोरिज्म को ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे मॉडर्न मेडिसिन हो गई या एलोपैथिक मेडिसिन हो गई, तो उसमें जो प्रूविंग हम करते हैं वो मतलब वो लोग जो करते हैं उसमें क्या करते हैं कि किसी भी एनिमल्स के ऊपर या किसी भी अन्य जीव के ऊपर हम प्रूव करते हैं, तो उसमें क्या पड़ता है कि किस ड्रग का जो प्योर इफेक्ट होता है ह्यूमन बींग से वो अलग होता है, और जो एनिमल्स होते हैं या अलग स्पीसीज़ होते हैं उनमें जो एक्शन होता है वो अलग होता है, क्योंकि सबका फिनोमेना अलग होता है। तो उसकी वजह से जो रियल इफेक्ट है वो एनिमल्स में अलग आएगा और जो ह्यूमन बींग्स हैं उनका रियल इफेक्ट अलग आएगा। अब इसी वजह से जब हम उस मॉडर्न मेडिसिन को किसी पर्सन के ऊपर या डिसीज पर्सन के ऊपर प्रिस्क्राइब करते हैं तो हमें जो उसका इफेक्ट होता है वो अलग दिखाई देता है, अलग अलग, ऐसा कि कुछ समय बाद उसका जो साइड इफ़ेक्ट्स होता है, जो उसकी परेशानियाँ होती हैं, जो उसमें कुछ अन्य सिम्टम्स देखने को मिलता है, वो इसी कारण देखने को मोस्ट प्रोबेबल में देखने को मिलते हैं। तो हम यहाँ पे इस चीज़ को भी कोरिलेट कर सकते हैं कि जब हमें इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी रहेगा तभी हम ये कर पाएंगे। ओके, तो हमारा ये था एफोर्जन नंबर 120। ये क्लिनिकल पर्पज़ से भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें ये समझना ज़रूरी है कि हमें किन स्टेट में कैसा हमें नॉलेज होना चाहिए और किन व्यक्ति के ऊपर हम मेडिसिन को प्रूव कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।